श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। बाबा, आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये बेहद खूबसूरत सा दिन हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है, हमारे हर सपने को पूरा करने आया है। तो बाबा, बिना आपके आशीर्वाद के हमारा कोई भी सपना, कोई भी इच्छा, कोई मनोकामना पूरी कभी नहीं हो सकती। आपका आशीर्वाद होगा तो हम बेहतर करेंगे। हम हर कार्य को मन लगा कर करेंगे और हर कार्य में तभी सफल होंगे जब आपका आशीर्वाद होगा। हे देवा, बाबा, मेरी कोई इच्छा पूर्ण हो या ना हो, लेकिन जो आपकी इच्छा है वो मेरे लिए हमेशा पूर्ण होनी चाहिए। मेरे लिए जो आप चाहते हैं वही सबसे उचित है और वही सही है, क्योंकि मुझसे बेहतर मेरे लिए आप सोचते हैं। मेरे हर कार्य को सफल बनाने में मुझसे ज़्यादा चिंता तो आपको होती है। इसलिए बाबा, रहम नज़र करना कि मुझे कभी भी किसी गलत रास्ते पर ना जाना पड़े। मैं हमेशा अच्छे और सच्चे मार्ग पर चलूं। हे देवा, मेरे मन, मेरे कर्म और मेरे वचनों से कभी भी किसी को थोड़ा सा भी दुख ना हो, ऐसी कृपा बनाए रखना। मैं कभी भी कोई पाप ना करूं और ना होते हुए ही देखूं। ना कभी किसी की निंदा करूं, ना कभी किसी की निंदा सुनूं, और ना ही कभी किसी के दुख का, कभी किसी के पाप का बखान करूं, किसी की बुराइयों का बखान करूं। ऐसा मुझे कभी मत बनाना। मेरे हर कार्य को अच्छा बनाना, मुझे सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना। और इस परिवार में जितने भी सदस्य इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं बाबा, सभी पर रहम नज़र करना। ऐसी कृपा हम सब पर करना कि हम सभी आठों पहर केवल आपके प्रेम भरी लीला का ही बखान करते रहें, चर्चा करते रहें। आपकी कृपा ऐसी बरसती रहे कि हमारा ध्यान सदैव आप पर ही रखा रहे। उठते, बैठते, सोते, जागते, चलते फिरते, कार्य करते हम हमेशा साईं साईं ही पुकारा करें। किसी भी कार्य को करें तो साईं को याद करके, किसी कार्य को ना करें फिर भी बाबा को याद करें। हे देवा, आपसे तो हम यही चाहते हैं कि आपका साथ ही सदा हमारे साथ रहे, क्योंकि जब आप साथ हो तो हमारे हर कार्य को संपूर्ण होने में कोई नहीं रोक सकता। समय मेरे प्रतिकूल हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका साथ मेरे साथ होना चाहिए। हर चीज़ मेरे अनुकूल हो जाएगी, हर चीज़ मेरे अनुसार हो जाएगी जब आप मेरे साथ रहोगे। हे बाबा, मेरे ऊपर, हम सब के ऊपर महान से महान विपत्ति आने पर भी हमें दूसरों का सहारा, इसकी ज़रूरत ना पड़े। हम दूसरों को सुख देने की कोशिश करें। हमें कभी किसी से ईर्ष्या ना हो। ऐसे वक्त पर हमें कभी भी किसी पर क्रोध ना आए, कोई ईर्ष्या भाव हमारे मन में प्रवेश ही ना कर सके। ऐसी रहम नज़र करना, ऐसी ही कृपा करना प्रभु। और हाँ, अगर कभी भी किसी भी कारणवश मेरी वजह से बाबा अगर किसी को दुख हो जाए तो उसी समय मैं उससे क्षमा मांग लूँ, ऐसा बनाना। और मैं कभी भी किसी के दुख का कारण ना बनूं, हमेशा किसी को सुख पहुंचा सकूं, उस लाइन में खड़ा रखना मेरे मालिक। आठों पहर रोम रोम से आपका ही नाम जपता रहूं, आपकी नाम की लीलाओं का बखान करता रहूं बाबा, आपका ही बनकर रहूं, ऐसी इच्छा मेरी है। और इस इच्छा को ज़रूर पूर्ण करना, इस पूरे परिवार की यही इच्छा है जो इस वक्त प्रार्थना में शामिल हैं। हे देवा, हर हाल में मुझे आपका ही दर्शन हो, हर हाल में मुझे आप ही दिखो। मैं देखना भी गलत चाहूँ तब भी मुझे आपके दर्शन हो तो मेरे हर मार्ग में सफलता निश्चित है। मेरी सफलता निश्चित है, मेरे परिवार की सफलता निश्चित है, इस साईं दीदार की सफलता निश्चित है, जिसे कोई नहीं रोक सकता जब मेरे बाबा का साथ हम सब के साथ है। तो तुम जानते हो कि हम सही हैं, हमें किसी के समझने, किसी के जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जानते हो कि हम सच्चे हैं, तो कोई झूठा समझे तो समझे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जानते हो कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, और कोई हमारा बने ना बने बाबा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बस ऐसी प्रार्थना प्रतिदिन कराए रखिएगा। मैं बीमार रहूं, मैं कैसा भी रहूं, मैं खुश रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, बस आपके चिंतन में लगा रहूं, ऐसी ही इच्छा है। और इस इच्छा को बाबा सदैव पूरी करते रहना इस पूरे परिवार की। तो चलिए अब हम नाम लेते हैं, क्योंकि इतनी बाबा से प्रार्थना करने के बाद अब प्रार्थना करना भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए, आज के नाम हैं सबिता श्यामदासनी जी, मीना जी, बबीता जी, सोनी कुमारी जी, सगीता जोशी जी, सिप्रा मिश्रा जी,
जिज्ञासा चौधरी जी, अखिल राणा जी, बच्चा साहिल शाह, डॉलन गुप्ता जी, स्वयं जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा सब पर रहम नज़र करना। और आज डॉलन गुप्ता जी का बर्थडे है। डॉलन जी हैप्पी बर्थडे। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, हर विश, हर मनोकामना पूरी हो। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। ये सभी नाम आपके बच्चे, इनकी ज़िंदगी में जो भी समस्या चल रही हो उसका समाधान करना, सब पर रहम नज़र करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सबके घर आंगन में खुशियाँ हो और आपका आशीर्वाद हो, आपकी कृपा सबके परिवार पर बरसती रहे और सब बढ़ चढ़ कर प्रार्थना में शामिल हों। मेरी आपसे ये प्रार्थना है बाबा, आपसे प्रार्थना है, आप स्वीकार करोगे इसका भरोसा भी है। तो रहम नज़र करना, दया करना कि हम ऐसे प्रकार रोज़ प्रार्थना करते रहें और हमारी वजह से किसी का भला हो, ऐसा भी हम चाहते हैं। तो कहते हैं ना, अपने माता पिता को अपनी ज़रूरतों के बारे में बताना पड़ता है कई बार कि मम्मा हमको ये चाहिए, पापा हमको ये ला दो, हमें ये दिला दो, हमें ये ज़रूरत है। तो क्या होता है, हमारे पेरेंट्स उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है तो उसे देनी है ना। तो साईं कौन है? हमारे माता पिता, हमारे सखा, हमारे मित्र, हमारे भाई, है ना। मानते हो ना इस रिश्तों से, तो उन्हें भी बताना है बाबा हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। 6 दिन मांगो, 7वें दिन प्रार्थना करो और धन्यवाद करो। ऐसा अपना रूटीन बना लो, ठीक है। और अगर सब कुछ है, आप संतुष्ट हैं, तो बहुत ही अधिक अच्छी बात है कि आप अपने जितना भी अपने पास है उसमें हम संतुष्ट हैं। ये बहुत खुशी की बात है और ये बहुत अच्छी बात है कि जितना उसने दिया है वो अच्छा है और जितना वो देंगे वो अच्छा होगा। और ये विश्वास आपको है तो आपको कभी कुछ मांगने की ज़रूरत पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उसको सब मालूम है, तो वो अपने अनुसार आपको सारी चीज़ें दे देगा, ठीक है। अगर उन्होंने जितना दिया है उस पर आप संतुष्ट हैं तो मांगिए मत, फिर उसका धन्यवाद डेली कीजिए। देखिए आपको बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप मांगना भी है तो कोई शर्म की बात नहीं है, ये हमारे बाबा हैं, आप बेझिझक मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सबसे अच्छी चीज़ मांगनी है तो उनका साथ मांगिए, क्योंकि जब वो आपके साथ हैं तो सृष्टि में सब कुछ आपके पास है, ठीक है। अब चलिए 11 वचनों के साथ हम प्रार्थना करते हैं और जो नाम हमने लिए हैं बाबा पर पूरा भरोसा रखकर ये सोचिए कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब बेहतर हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही आने वाली है, मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, मेरी ज़िंदगी में अब रौनक है, प्यार है, भरोसा है, सब कुछ मंगल ही मंगल है। तो चलिए आइए 11 वचनों के पाठ के साथ आज के दिन को शुरू करते हैं और आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। मिलकर मेरे साथ पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा की जय, साईं बाबा की जय जय। जय जय साईं राम। तो चलिए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। बाबा सब पर रहम नज़र करें, सब पर कृपा करें, सबका भला हो, सबके घर में खुशियाँ आए। यही प्रार्थना के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हुए बाबा की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं सब पर रहम नज़र करें, सब पर कृपा करें। चलिए दिन को शुरू करते हैं, प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।